हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज है नवरात्रों का दूसरा दिन और दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। और आज के दिन मान्यता है कि सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा की जाए तो उसका महत्व ज़्यादा होता है, उससे आपको फल ज़्यादा अच्छा मिलता है। और सफ़ेद रंग जो है वो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नवरात्रों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बेहद ही स्वादिष्ट सी रेसिपी आप लोगों के लिए, जिसे आप इस नवरात्रि जरूर ट्राई करिएगा। हम बनाने जा रहे हैं आज दही बड़े, वो भी व्रत वाले, और इतने टेस्टी होते हैं कि आप जो हम उड़द दाल के बड़े बनाते हैं ना, वो भूल जाओगे। साथ ही हम बनाएंगे धनिया पुदीने की चटनी, हरी चटनी, और साथ ही खट्टी मीठी इमली की चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। दही बड़े बनाने से पहले हम करेंगे थोड़ी सी तैयारी। तो सबसे पहले हम पुदीने और धनिया की चटनी पीस लेंगे। यहाँ मैंने मुट्ठी भर धनिया डाल दिया है हरा, और जितना धनिया डाला है उससे थोड़ा कम हम पुदीना ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुदीना डालने से चटनी कड़वी हो सकती है। 4-5 डाल लेंगे काजू, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और मिर्चें भी स्वाद अनुसार, जो कि मैंने डाली है 3, और आधे नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा पानी, और साथ ही डाल देंगे 2-3 क्यूब्स आइस की। आइस से हमारी चटनी जो है वो काली नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुदीना जो है बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। तो आइस डाल के पीसने से चटनी हरी हरी सी रहती है। तो यहाँ मैंने इसे पीस लिया है। तो ये हमारी जो धनिया पुदीना की चटनी है वो बनकर तैयार है। आप इसे थोड़ा थिक रखना चाहते हैं तो पानी कम डालिए। अब बनाएंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। उसके लिए मैंने 1 कड़छी पल्प ले लिया है, गूदा निकाल लिया है और इसे छान लिया है, और उसी कढ़ाई में डाल दिया है जिसमें मैंने चटनी बनानी है। डालेंगे 1 कप पानी और इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो ये इमली का घोल हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए आधा कप गुड़, और साथ ही डाल देंगे 1/4 कप चीनी। चीनी और गुड़ दोनों जब हम डालते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में। डालेंगे 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ का पाउडर, और स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें नमक। यहाँ मैंने 1 टीस्पून डाला है, और डालेंगे 1/4 चम्मच पिसी काली मिर्च। आप दरदरी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इन सबको कर लेंगे मिक्स, और अब हम चलते हैं गैस की ओर। अब इसे हम पकाएंगे। गैस ऑन करके हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो कढ़ाई के साथ ना लगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ऑप्शनल है, थोड़ा सा इसमें चमक लाने के लिए। अब हमने इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिए हमारी चटनी जो है वो बनके तैयार है। बस इतनी ही गाढ़ी करनी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। डालेंगे मनपसंद ड्राई फ्रूट। यहाँ मैंने किशमिश और बादाम डाले हैं, साथ ही मगज डाल दिए हैं, और इन्हें भी कर देंगे मिक्स। तो लीजिए हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी भी बनकर तैयार है, और ठंडी होने पर ये गाढ़ी हो जाएगी। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अब प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंटना है। तो फेंटने के बजाय मैं उसे इस तरह से छलनी से छान रही हूँ। छानने से इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा, हमें फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी मलाई इसमें होगी वो ऊपर रह जाएगी छलनी के। छलनी के नीचे से भी मैंने दही को निकाल लिया है, और लीजिए हमारा बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर वाला दही बनकर तैयार है। अब हम बना लेंगे लस्सी, जिसमें हम अपने वड़ों को तलने के बाद थोड़ी देर के लिए सोक करके रखेंगे। तो थोड़ा खुला बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे पानी, और फेटा हुआ दही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून, और इसे कर देंगे मिक्स। तो लीजिए हमारी कितनी आसानी से लस्सी भी बनकर तैयार है, जिसमें हम वड़ों को सॉफ्ट होने के लिए डालेंगे। वड़ों को सॉफ्ट होने के लिए सादे पानी में ना डालें, लस्सी में डालेंगे तो उनका टेस्ट जो है अंदर तक अच्छा आएगा, स्वादिष्ट लगेगा। नहीं तो ऐसे लगेगा जैसे आप पानी के घुट भर रहे हैं। डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून नमक डाला है, और 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने इसमें पिसी हुई चीनी, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
इनका टेस्ट भी हमारे वड़ों में जब जाएगा तो वो फीके फीके से नहीं लगेंगे। अब इसे रख देते हैं एक साइड पे और दही में भी डाल लेते हैं नमक और चीनी स्वाद अनुसार। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है चीनी का और 1 टीस्पून नमक का डाला है, सेंधा नमक, जो कि हम व्रत में खाते हैं। कर देंगे इसे मिक्स। लीजिए हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं। अब बनाना शुरू करते हैं वड़े। तो उसके लिए मैंने 1 कप समा चावल को भिगो के रखा है 15-20 मिनट पहले। इसका पानी निकाल देंगे और साथ ही मैंने 1/4 कप साबूदाना भी भिगो के रखा है, इसका इस्तेमाल भी करेंगे। अब समा चावल डाल देंगे ग्राइंडर जार में, साथ ही डाल देंगे थोड़ा से साबूदाना और थोड़े बचा के रखेंगे हम बाद में डालने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही डाल देंगे आधा टीस्पून चीनी का। 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे दही। हमने इसे पीसना है दही में, हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत अच्छी तरह से पीसना है। आपने इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। जितना आप इसे चलाएंगे मिक्सी में उतना ये फ्लफ़ी बनेगा और उतने ही वड़े हमारे अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने चावल और साबूदाने को पीस लिया है। इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होनी चाहिए और जो साबूदाना हमने बचा के रखे थे साबुत वाले वो डाल दिए हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, डालेंगे घिसा हुआ अदरक और थोड़े से फ्रेश धनिए के पत्ते काट कर बारीक। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैटर में। नमक वगैरह हमने पहले ही इसमें डाल दिया हुआ है। डालेंगे कटे हुए किशमिश। यहाँ मैंने 8-10 किशमिश को 2-2, 3-3 टुकड़ों में काट दिया है और उसे डाल दिया है। इसे भी कर देंगे मिक्स। अब बनाएंगे हम इससे वड़े और इसको आप जब पीसें तो उसके बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट भी लें। अब इसमें से मैं आधा बैटर जो है दूसरे बर्तन में डाल लूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम इसमें मीठा सोडा या फ्रूट सॉल्ट डालेंगे तो वो सारे में एक साथ नहीं डालूँगी क्योंकि फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आधे में हम पहले डालेंगे, जब वो फ्राई हो जाए उससे बड़े बन जाएं तो दूसरे बैटर में भी फिर उसी तरह से हम फ्रूट सॉल्ट डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट डाला है और साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने इसे डाला है। ऐसे करने से थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे हमारे वड़े और इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप फ्रूट सॉल्ट की जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और इसे मैंने कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स और पहले से ही मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। वड़े बनाने से पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा बैटर डाल के देखा है तेल गर्म है कि नहीं और तेल बहुत अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें थोड़े छोटे छोटे से पोर्शन बैटर के डालते जाएंगे तो उससे हमारे बड़े बनकर तैयार होते जाएंगे। ये देखिए एकदम से धीरे धीरे हमारा जो बड़ा है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब कि हमारा ऑयल जो है वो परफेक्ट गर्म है। बस इसी तरह से आप जितने बड़े आपको साइज़ में छोटे या बड़े चाहिए उस हिसाब से आप बैटर डालते जाइए और उसके बाद इन्हें अच्छे सा सुनहरा रंग आने तक फ्राई करेंगे उलटते पलटते हुए। मैंने कढ़ाई छोटी ली है क्योंकि ऐसे में तेल जो है उसकी वेस्टेज कम होती है। बड़ी कढ़ाई लेने से हमें तेल भी कढ़ाई में ज़्यादा डालना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने ये गोल वाली कढ़ाई बेसिकली फ्राई करने के लिए ही ली है, जिससे कि हमारे तेल की क्वांटिटी जो है वो कम यूज़ हो। एक साइड से हल्का सा ब्राउन हो गए हैं तो इन्हें हम पलटा देंगे। छोटी कढ़ाई होने की वजह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं बड़े हमारे थोड़े बहुत चिपक गए हैं, लेकिन ये आसानी से बाद में अलग हो जाएंगे। हमारे बड़े बनकर तैयार हैं, अच्छा सा कलर आ गया है, लेकिन ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये बड़े कच्चे नहीं हैं। खिड़की से डायरेक्ट धूप जो है वड़ों पे पड़ रही है, इसीलिए वो इस तरह से चमक रहे हैं। तो वड़े हमारे बनकर तैयार हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और बस इसी तरह से बाकी के वड़े भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको छोटे वड़े चाहिए, ये देखिए, तो थोड़ा कम बैटर डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और आपके वड़े जो हैं इस तरह से छोटे बन जाएंगे। आप चाहें तो स्पून से मेरी तरह डालें या फिर हाथ से भी डाल सकते हैं।
अब इन वड़ों को हम डाल देंगे लस्सी में जो हमने तैयार करके रखी है पहले से ही। लस्सी को थोड़ा सा हिला लेंगे और उसमें डाल देंगे वड़े। लेकिन ध्यान रहे आपने जितने वड़े खाने हैं उतने ही लस्सी में सोक करिए, और अगर बाद में खाने हैं तो बाद में सोक करिए, पहले से ही सोक करके मत रखिए। 8 से 10 मिनट तक इस तरह से सोक करके हम रख लेंगे। मैंने इसे ढक दिया है और 8 से 10 मिनट बाद हम दोबारा से इन्हें पलट देंगे एक बार। तो जैसे ये लस्सी के ऊपर तैर रहे हैं तो ऊपर ऊपर से अभी भी क्रिस्पी हैं और नीचे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम सारे वड़ों को दोबारा से पलट देंगे और फिर से 6-7 मिनट के लिए इसी तरह से लस्सी में रहने देंगे। तो यहाँ मैंने इन्हें ढक दिया है। 6-7 मिनट के बाद देखिए हमारे वड़े जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो सर्व करने के लिए हम इनमें चटनी भी डालेंगे जो हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हैं, और दही भी हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है। आपने जिस भी प्लेट में खाना है उसमें पहले वड़े डालिए। इस तरह से अपना टाइम बचाने के लिए आप चटनियों को एक दिन पहले भी बना के स्टोर कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे जब भी वड़े बनाएं तो यूज़ कर लें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही जो हमने नमक और चीनी मिला के रखा है। सारे वड़ों के ऊपर अच्छी तरह से दही डाल देंगे, और वड़े के अंदर भी हम लस्सी है तो वो भी दही जैसा ही टेस्ट करेगा। उसमें भी हमने नमक और चीनी भी डाली थी, तो वड़े अंदर से भी स्वादिष्ट हैं। बिल्कुल पानी जैसे घूंट नहीं आएंगे जब आप इन्हें खाएंगे। तो गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च के साथ और साथ ही बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ। अब बारी है चटनियाँ जो हमने बना के रखी हैं उनकी। तो अब दोनों चटनियाँ हम इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी, बेहद ही स्वादिष्ट बनी है। इसे सब वड़ों के ऊपर इस तरह से डाल देंगे, और साथ ही डालेंगे हरी चटनी जो हमने बना के रखी है, और गार्निश करेंगे अनारदाने के साथ। तो लीजिए हमारे चटपटे से स्वादिष्ट से व्रत वाले वड़े बनकर तैयार हैं। यहाँ मैंने पुदीने के पत्तों से भी इसे गार्निश कर दिया है। आप भी इसे इस व्रत ज़रूर बना के खाइएगा, आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।